करते हैं तो बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए हमें जस्ट थोड़ी सी स्किल चाहिए होती है। कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है उसके लिए, कोई भी दे सकता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। उसके लिए कोई डॉक्टर या हेल्थ से वाबस्ता होने की जरूरत नहीं है, कोई इलिटरेट आदमी भी दे सकता है। फ्रैक्चर हो गया वो सारी ज़िंदगी के लिए उसको पैराप्लेजिया हो जाएगा, घर वालों के लिए बोझ बन के रह जाएगा क्योंकि उठ नहीं पाएगा। लेकिन अगर टाइम पे उसको सेफली अगर आप बाहर निकालोगे time I did the heavy points and you must be in bulk. I was by AEDs, automated action defibrillators that will be in bulk. This one है इसके क्या समझ पर इस चीज़ का मगर we should work with positive. फैसिलिटेट करें, लिहाजा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज अपने फायर एक्सटिंग्विश करने और लोगों को फायर से जुड़े हुए इंसिडेंट से बचाने के काम में तो वही हैं। उसके अलावा जो इमरजेंसी जो हमारे काम है उसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस भी आता है। तो कई बार ऐसे वाक़ये भी होते हैं कि जिसमें आग लगने के बाद लोग झुलस गए या कहीं से जंप हो गया, फ्रैक्चर हो गया, चोट लग गई। कभी इमरजेंसी सिचुएशन लाइक फ्लड का सिचुएशन हो या फिर अर्थक्वेक से जुड़ा हुआ, वैसी स्थिति में रेस्क्यू के लिए अपनी टीम को मुकम्मल तौर पर तैयार करना। और चूँकि आज का दिन जो इंटरनेशनली जो हमारा इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटीज़ है वो हर वर्ष सेकेंड वीक ऑफ सितंबर को, जो कि सैटरडे का दिन जनरली होता है, उस दिन ये फर्स्ट एड डे के रूप में मनाते हैं वर्ल्ड वाइड। तो उसी को माइंड में रख के हमने अपने प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स जम्मू और श्रीनगर में हम अपने जो जवानों को और ऑफिसरों को, जिसकी दोनों स्टेशनों में तादाद करीब 700 के करीब है दोनों मिलाकर, इन सबको ट्रेन करने के लिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये लोगों को इमरजेंट सिचुएशन में रिएक्ट करके उनको बचा सकें, फर्स्ट एड दे करके फर्दर कोई मेजर इंजरी या रिस्क ऑफ लाइफ को मिनिमाइज कर सकें। तो हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मिस्टर भूपिंदर कुमार, उनसे बात की थी और उनके डॉक्टरों की टीम को हमने इनकॉर्पोरेट किया है दोनों स्टेशनों में। दोनों जगहों पर जो हो रहा है ये हमारे मेडिकल एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से 5-5 टीम, करीब 10-10 डॉक्टर दोनों तरफ हैं और वो लोग इनको हमारे जवानों को लार्ज स्केल पर सारे फर्स्ट एड से जुड़ा हुआ टेक्निक की ट्रेनिंग देंगे और वो हमारे जवान अपने नीचे के स्टेशंस पर जाकर अपने और भी भाइयों को और जवानों को वो फर्दर ट्रेनिंग मुहैया करेंगे, जिससे कि हमारा पूरा महकमा ट्रेंड हो जाए और कभी भी इमरजेंट सिचुएशन में रिएक्ट कर सके। क्या सर हम ये सोचे कि जब भी कोई कभी आग लग जाती है तो उसके बाद अगर कोई वहाँ पे ज़ख्मी होता है उसको फिर हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है, क्या अब वैसा नहीं होगा? क्या इनके साथ ही जो किट्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह होंगे? जी देखिए, फर्स्ट एड का जो मतलब ही है कि इमीडिएट हम उसको क्या दे सकते हैं सहूलियत, जिससे कि वो ग्रेव ना बन जाए, वो प्रॉब्लम ग्रेव ना हो जाए और हॉस्पिटल जाने तक वो हम सरवाइव कर सके, कोई भी अफेक्टेड आदमी। और कोई भी प्रॉब्लम यदि हो गया है तो वो उससे बढ़े नहीं। तो लिहाजा हमारे यदि बंदे ट्रेंड होंगे तो उनको रेस्क्यू करना, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना ताकि फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट उनको मिल सके और वो लोग सुरक्षित रह सकें। सर एक सवाल सर आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, लगातार आग के वारदात बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल श्रीनगर की बात करेंगे हम, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कारण है? क्या आपने यहाँ पे जो आप सर्वे करते हैं पहले तब जाके बिल्डिंग बन जाती है, तो क्या आपको कारण लगता है? जी, मैं एक तो आपको पहला इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि लास्ट ईयर अगस्त के महीने में सेकेंड वीक में हमने ज्वाइन किया और इस वर्ष के जुलाई 2023 करीब 1 साल के आंकड़े की हम बात करें तो पिछले साल करीब 5900 के करीब फायर इंसिडेंट हुए थे, जो कि इस साल सिर्फ 4000 के करीब है, जिसमें 30
1% का डिक्रीज हुआ है। और एक बात और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जब हमने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करा, उसी के अगले वीक से हमने फायर अवेयरनेस का प्रोग्राम कंटिन्यूस चला रहे हैं और आज तक करीब जुलाई तक के ही आंकड़े की मैं बात करूँगा, 2800 से ज़्यादा हमने फायर अवेयरनेस के प्रोग्राम स्कूलों में, कॉलेजेस में, मेडिकल सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में, इवन सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंप में, इवन पब्लिक प्लेसेज में करवाया हुआ है और 3 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने ट्रेंड करा है अवेयरनेस के माध्यम से। और मेरा टारगेट है और हमारी पूरी टीम, हमारे ऑफिसरों की सारी टीम हर वीक में वेडनेसडे के दिन जो फायर स्टेशन हैं हमारे, वो अपने विसिनिटी में वहाँ के स्कूल्स में यदि हैं, और उसमें स्कूल में हमने टारगेट रखा है कि 10वीं क्लास से ऊपर के बच्चों को ही ट्रेन करा जाए। छोटे बच्चे में थोड़े ट्रेनिंग में कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसे नॉलेज कहीं उल्टा ना हो जाए, इसलिए उनको हमने 10th क्लास से ऊपर के बच्चों को टारगेट में लाइन में लिया है और 3 लाख लोगों से ज़्यादा को हमने ट्रेन करा है। तो लिहाजा रह गई कि फायर इंसिडेंट बढ़ने की बात, तो वो बढ़ा नहीं है बल्कि घटा, और वो भी 30% से ज़्यादा। और हमारा टारगेट है और हम आने वाले दिनों में एक मोटिव के साथ काम कर रहे हैं कि हर घर में हम एक फायर फाइटर बना दें, जो कि यंगस्टर्स हो, इवन एडल्ट लोग हों, जो कहीं भी फायर की वारदात यदि उनके घर में हो तो इनिशियल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर वो एक्टिव होकर के काम कर लें। तब तक हमारी फायर सर्विसेज की गाड़ियां और फायर सर्विसेज के लोग पहुंचेंगे और वो आगे की कार्रवाई वो करके फायर को कंट्रोल में करें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मैसेज होती है एक बर्न पेशेंट की जान बचाना, एक बर्न पेशेंट की रादर वीकेंड से एक बर्न विक्टिम की जान बचाना। और सबसे ज्यादा उसको सबसे ज्यादा क्या इशू होता है, जब वो उसकी बर्न होता है उसका सबसे ज्यादा क्या इशू होता है, 2 चीजों की सबसे बड़ा डर है आपके फर्स्ट एड न देने की वजह से, बिकॉज यू आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर। कहीं भी कोई विक्टिम होता है, कहीं भी कोई इंजरी होती है, फायर होता है, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू रीच देयर। और आपने ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए कि जब आप ये फर्स्ट एड दोगे वहाँ पे लोग बहुत जमा होंगे, यू शुड बी सच ए लीडरशिप, उनको आप डिलीवर करो कि नहीं, आई नो दिस, आई एम नॉट ओनली द पुलिस पर्सन, आई एम नॉट द फायर एंड इमरजेंसी, आई नो हाउ टू बी द फर्स्ट एड टू Yemin gazetelemeyi jarık varık lagana. ठीक है, जिला फरोज पर ये लोग थोतूर टेम्परेचर